खटिया पर सामने नहीं बैठने देते थे, ज़मीन पर भी बैठना मुश्किल था। बढ़िया कपड़ा पहनते थे तो आप लोग जो है कि धूल फेंक देते थे, पाकी फेंक देते थे। तब ना नक्सली आया था, माले का गठन हुआ था। हम तो बोल रहे हैं कि पैदा हम ही लोग किए हैं। आप नक्सली बोलते हैं तो पैदा हम ही लोग किए हैं। क्यों नक्सली हम बने? कि भाई हो आरा रेहन धराइल बा, बई मत करो लोग। ई रेहन बा, आरा कुशवाहा के सीट है, ई रेहन धराइल बा, एकरा के बई मत करो लोग। अगर और माले को जन्म देने वाला कोयरिए है, कोई दूसरा कोई नहीं है। कोयरी है, रविदास है, पासवान है, मुसहर है, इसके जन्मदाता वही लोग हैं। तो आज के समय में आरा से 3 तारा को निकलना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर जारी करना है तो राघवेंद्र सिंह पर भाजपा कार्रवाई क्यों नहीं करती? जो बोला सेकंडों नहीं लगेगा, पंडित जी का गर्दन उड़ा देंगे। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो कि अभी के समय में, चुनाव के समय में लालू जी के बड़ाई में गुणगान कर रहे हैं? कार्रवाई तो ऐसे लोगों पर होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए काराकाट में। जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष तक, वो लोग जो है कि पौन से के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो पंडित जी हो, चाहे बाबू साहब हो, चाहे जो भी हो। या तो कुशवाहा समाज को जाना होगा जगदेव प्रसाद के हत्यारे, ज्योति प्रकाश के हत्यारे के शरण में, या फिर कॉमरेड जगदीश मास्टर के रास्ते पर चलना होगा और फिर से आंदोलन करना होगा और लड़ाई लड़नी होगी। उस ज्योति प्रकाश की जिसकी इन्होंने हत्या की, जिसको समाज ने शहीद का दर्जा दिया, ज्योति प्रकाश चौक बना और वहाँ माल्यार्पण करने पर आप जो है कि छुआ जा रहे हैं। यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आए, वो भी माल्यार्पण नहीं किए। सम्राट चौधरी देश में जहां अंतिम चरण के चुनाव के मतदान होने बाकी हैं, उसी टाइम आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में है और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष लाल बहादुर महतो जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनको जदयू से निलंबन कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, पार्टी विरोधी। कारण बताया गया कि पार्टी विरोध इन्होंने कार्य किया है। जानने का प्रयास करेंगे। इन्हीं से स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। चलिए, आपका भी स्वागत है। क्यों आपको निष्कासित किया गया? जिला अध्यक्ष के द्वारा एक लेटर जारी किया गया जिसमें आपको पार्टी विरोधी कारण के बताया गया कि आप पार्टी विरोधी कार्य कर रहे थे और निष्कासन आपका कर दिया गया। देखिए, कुछ सामंती सोच के लोग हैं जो पिछड़े समाज के लोग, उनको पचते नहीं हैं। आज अगर बात की जाए तो मैं पूछता हूं कि पार्टी हित में कौन काम कर रहा है? कहाँ दल की बात हो रही है? अगर दल की बात होती तो जगदीशपुर में नीतीश कुमार के सभा में मात्र 150-200 आदमी जुटते। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर निलंबन की पत्र अगर जारी की गई है तो मैं तो अभी तक जो प्रखंड अध्यक्ष का पत्र लेटर उन्होंने जारी किया, आज तक मैंने उनसे लिया ही नहीं। आज तक मैंने नहीं लिया प्रखंड अध्यक्ष, आज तक नहीं लिया प्रखंड अध्यक्ष का। लाल बहादुर महतो की अपनी पहचान है। मैं जगदेव सेना भोजपुर का जिला अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का प्रदेश सचिव हूँ। मैं विचारों से स्वतंत्र हूँ। मैंने कभी भी, अगर पार्टी की बात हो तो मैं जदयू से नीतीश कुमार को मानता हूँ और मैंने ईमानदारी पूर्वक जदयू के साथ काम किया और मैंने उनके विरुद्ध बोला है जो जदयू के साथ रह करके जदयू के पीठ में लोग छुरा मारते हैं। नीतीश कुमार को जो कमज़ोर करने का काम किए हैं। आज नीतीश कुमार की स्थिति, लोग पहले जदयू में एक आरसीपी था, उसके बारे में मैंने बार बार ट्वीट करके माननीय मुख्यमंत्री को आगाह कराया था कि आपको ये कमज़ोर कर रहा है। लास्ट में बात वही सामने आया जो 2 वर्ष पहले मैंने कहा, 2 वर्ष बाद उसकी स्थिति सामने आई। आज स्थिति है कि नीतीश कुमार जी के अगल बगल में 4 आरसीपी हैं। क्या बात कर रहे हैं? और कोई अनरा है, कोई लूल्हा है, कोई गूंगा है, मतलब कोई लंगड़ा है, दिख नहीं रहा है ना। उन लोग को दिखना नहीं, वो लोग बस फेस में है। नीतीश कुमार जी हंसे तो वहाँ जाकर के हंस देगा, हकीकत जमीन तो बताएगा नहीं। आज क्या स्थिति है कि नीतीश कुमार के सभा में भीड़ नहीं जुट रही है? ये कैसा गठबंधन है? आप अगर देखिएगा, आप लोग पत्रकार हैं, आप अगर किसी भी जगह जाते हैं तो आप देखिएगा कि भाजपा का जो बन रहा है पंडाल, उसका पंडाल अलग है और जो जदयू के लिए पंडाल बनाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के लिए, वो 2M दर्जे का है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मानसिकता उन लोग का टारगेट है, भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है जदयू को खा जाना। आपको मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, अगर इस बारे में आप बात बोल रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए, ये लोग कुछ सामंती लोग हैं और कुछ पाखंडी लोग हैं। ये लोग मिल करके पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने के फिराक में हैं। आप तरफ इशारा सर आपका? पाखंडवादी और सामंतवादी के बारे में आप अगर बात कीजिए, यहाँ अगर बात किया जाए, आप बात बताइए कि RK सिंह 10 बरस से यहाँ मंत्री हैं। कोई एक कुशवाहा का बेटा, हमको, मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि एक कुशवाहा का बेटा नहीं बोल सकता है कि वो फ़ोन किया हो और RK सिंह से कभी उनकी बात हुई हो। हमारा सांसद हैं, उनसे बात नहीं। सोलर प्लांट आया
ऊर्जा मंत्री के ये से, उनको लगाना चाहिए। यहाँ लेकर के चल गए सुपौल, अपने गृह जिला। किसी भी किस समय में नहीं। विकास पुरुष, क्या विकास पुरुष? लोग बताते हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया। अगर विकास की चर्चा हो तो आरा रेलवे स्टेशन दिखाते हैं। तो आप बताइए कि ठीक है, मैंने मान लिया कि उन्होंने विकास किया, आरा रेलवे स्टेशन विकास किया, आरओबी बनाया, तो बिहिया की ये दुर्दशा क्यों? बिहिया स्टेशन का, बनाही स्टेशन के यहाँ दुर्दशा क्या है? जो है शौचालय नहीं है महिलाओं के लिए, पीने के लिए। इस गर्मी के देख रहे हैं ना, कितने लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। तो अगर आप विकास ही कर रहे हैं, तो अगर रेलवे अगर आप ही की जिम्मे है, तो ऊर्जा मंत्री से इस्तीफा दे दीजिए। ऐसा थोड़े बात है कि आज का समय हम लोग आए हैं। अब आगे की क्या तैयारी है? कितने दिनों के लिए पार्टी से निष्कासित का पत्र जारी हुआ? अभी तक तो मुझसे कोई शो कुछ नहीं किया गया है। फेसबुक के माध्यम से जैसे मैंने लेटर नहीं लिया, वैसे ही उन्होंने निष्कासित भी किया है। अगर मैं प्रखंड अध्यक्ष होता और दल विरोधी कार्य किया होता तो पहले वो लोग मुझे पत्र देते और मैं उसका जवाब देता। अगर जारी करना है तो राघवेंद्र सिंह पर भाजपा कार्रवाई क्यों नहीं करती? जो बोला सेकेंडों नहीं लगेगा, पंडित जी का गर्दन उड़ा देंगे। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो कि अभी के समय में, चुनाव के समय में लालू जी के बड़ाई में गुणगान कर रहे हैं। कार्रवाई तो ऐसे लोगों पर होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए काराकाट में। जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष तक, वो लोग जो है कि पौंस के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो पंडित जी हो, चाहे बाबू साहेब हो, चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है। आखिर दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं ये लोग? दोहरी नीति इनकी मानसिकता ही है। पहले ही नड्डा बोल करके गए थे नीतीश गठबंधन क्यों टूटा था। इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि गठबंधन जदयू से क्यों टूटा था। नड्डा जी आए थे तो इसी बिहार में बोले थे कि मैं छोटी छोटी पार्टियों को आने वाला समय में ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने इशारा किया था। तो वो जो है कि साजिशपूर्ण तरीक़ा से मिला करके इनको खा रहे हैं। आपको बता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी को ये लोग वोट नहीं कर रहे हैं। और जिस स्थिति वहाँ है, आप एक बात लीजिए ना, आरा किसका है? आरा में चंद्रदेव प्रसाद वर्मा जीतते थे, राम प्रसाद कुशवाहा जीते थे, हरद्वार सिंह जीते थे, बलराम भगत सिंह जीते थे, राम लखन सिंह यादव जीते थे, एक बार चौरसिया जीते थे। ठीक है, 3 बार से ये लोग जीत रहे हैं, मीना सिंह और उसके बाद में ये लोग। अब इसको बोल रहे हैं कि मेरा चित्तौड़गढ़ है, ये आरा को। अब बताइए कि जो सीट हमारा था, हमारे समाज का था, अगर बात की जाए तो हमने तो आपको वोट किया। आप हमको वोट नहीं करते, हमने आपको वोट किया, लेकिन उसके एवज में हमारे समाज को कुछ मिला नहीं। उल्टा आप क्या काम किए कि आपके लोग जो है, आरा के ही पवन सिंह है ना जी, वो वोट दे रहे हैं आर.के. सिंह को। उल्टा भेज दिया गया, वहाँ 2 कुशवाहा लड़ रहे हैं, वहाँ दोनों के लड़ाई में निकालने के लिए। आज स्थिति वहाँ है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है। अगर कुशवाहा, अगर उपेंद्र कुशवाहा को देखते हैं तो पवन सिंह चुनाव जीत जाता है। और अगर पवन सिंह को अगर पवन सिंह को छोड़ते हैं और इसकी चिंता नहीं करते हैं, ठीक है, तो उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर जाएंगे। बहुत ना के बराबर वोट आएगा और तब जा करके राजाराम की काराकाट में मोदी जी की सभा हुई थी, राजनाथ सिंह भी आए थे, स्वयं नीतीश कुमार भी गए थे। सभा से क्या होता है? मनोज तिवारी का एक वीडियो आया है, उसको आप देख लीजिए। मनोज तिवारी वहीं घूम रहे हैं और पूछा गया कि आप जो है पवन सिंह के विरोध में वोट मांग रहे हैं क्या? बोले नहीं, हम पवन सिंह के विरोध में वोट नहीं मांग रहे हैं। एक वीडियो वायरल है, देख लीजिए। नहीं, अंदर का खेल तो नहीं, ये साजिश तो नहीं है पवन सिंह? पूरी साजिश से कुशवाहा को तोड़ने के प्रयास नहीं, राजनीतिक हत्या की जा रही है कुशवाहा समाज की। कुशवाहा समाज की राजनीतिक हत्या की जा रही है। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं है, पूरे बिहार की मामला है। अगर भोजपुर में ही देखा जाए तो श्री भगवान सिंह को 15 वर्ष से आश्वासन पर रखा गया है। उनको देखा जाए तो 15 वर्ष से आश्वासन पर रखा गया है। अगर उपेंद्र कुशवाहा से जो सीट खाली हुआ, राज्यसभा से खाली हुआ, तो आप बुला करके बाहर के लोग को भेज दिए, भूमिहार जातियों को भेज दिए। फिर खाली हुआ विधान परिषद का, तो वहाँ पर मजबूत कुशवाहा को भेज देना चाहिए था किसी को। तो आप जो है कि वहाँ दे दिए फिर झा जी को। तो कुशवाहा घंटा हिलाने के लिए है क्या? आज हम लोग का क्या स्थिति है? कुशवाहा समाज इस बात को कब समझेगा? समझना होगा। अगर देखिए, 2 ही रास्ता बचा हुआ है। या तो कुशवाहा समाज को जाना होगा जगदेव प्रसाद के हत्यारे, ज्योति प्रकाश के हत्यारे के शरण में, या फिर कॉमरेड जगदीश मास्टर के रास्ते पर चलना होगा और फिर से आंदोलन करना होगा और लड़ाई लड़नी होगी। हर जगह हम से लोग वोट ले रहे हैं, कहीं हमको वोट नहीं दे रहे हैं। हमसे वोट ले रहे हैं, हमको वोट नहीं दे रहे हैं, और हमरा ही वोट से वो शासन कर रहे हैं और हमरा ही शोषण कर रहे हैं। हमरा ही वोट से शासन कर रहे हैं, हमारा ही शोषण कर रहे हैं।
आज जो है कि पूरे बिहार में कहीं पर भी आप अगर सिवान की अगर बात किया जाए तो वहाँ जो है कि बीजेपी का वोट हिना साहब को जा रहा है, रमेश कुशवाहा को नहीं जा रहा है। बीजेपी का वोट जो लोग यहाँ आर.के. सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं, आप सोशल मीडिया देखिए, जो व्यक्ति यहाँ आर.के. सिंह के लिए मंच से घूम रहा है, जुलूस में घूम रहा है, वो बोल रहा है कि पवन सिंह का वहाँ लहर चल रहा है, जितना तय है। यहाँ आर.के. सिंह को जिता रहा है, वहाँ पवन सिंह का लहर चल रहा है। कहीं अगर बात हो, अगर इस तरह बात होता है तो बोलेगा कि सुधाकर सिंह भूमिपुत्र हमें, बहुत बढ़िया आदमी। हाँ, बक्सर लोकसभा में। अच्छा, तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, खास करके कुशवाहा समाज के लोगों से, कि आदरणीय भाइयों, पहले आप लोग को समझना होगा कि आज दलगत राजनीति नहीं रह गई है। आज समाज जब रहेगा तो राजनीति होती रहेगी। जब समाज ही खत्म हो जाएगा तो राजनीति कहाँ से होगा। इसीलिए हम अपील करते हैं कि अब बक्सर की बात की जाए तो बक्सर में एक तरफ से सामंतवादी लड़ रहा है। सामंतवादी मतलब सुधाकर सिंह। संसद का चुनाव वही परिवार लड़ेगा, विधायक का चुनाव वही परिवार लड़ेगा, एमएलसी का चुनाव वही परिवार लड़ेगा, मंत्री वही बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष वही बनेगा। माने मिला जुला करके वो सामंतवादी परिवार अपने आप को समाजवादी बोलता है, लेकिन सामंतवादी है। दूसरे तरफ है एक तिवारी जी आए हैं बीजेपी से। इनसे पहले अश्विनी चौबे थे, एम्स आया था बक्सर के लिए, स्वास्थ्य मंत्री थे। ये बक्सर छोड़ करके उस एम्स को लेकर के चले गए हैं भागलपुर। बताइए शाहाबाद को ठगने का काम किए कि नहीं किए? क्या किए हैं? जब इनका टिकट कटा था आज कहीं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो साजिशपूर्ण तरीक़ा से ये लोग बाबा और बाबू मिल करके हम लोग पर केवल शासन करने का काम कर रहे हैं। आप लोग दूसरी जाति के लोगों पे आरोप लगाते हैं कि जातिवाद करते हैं, खुद आप लोग ही जाति का सपोर्ट करें, आप कुशवाहा होने के नाते कुशवाहा जाति को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी जाति के लोग जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सामंतवादी और पाखंडवादी का विरोध कर रहा हूँ। आप समझ लीजिए कि एक मित्र द्वारा, हमारे मित्र लोग हैं जी, और मैं जदयू में होने के कारण बक्सर भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जी के नामांकन में गया हुआ था। उसी दिन महागठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह का भी नामांकन था। आप बात समझ लीजिए कि वहाँ पर ज्योति प्रसाद जी के प्रतिमा पर इन्होंने माल्यार्पण नहीं किया और कुछ लोग ये बोलते कहे गए हैं कि नहीं, यहाँ माल्यार्पण नहीं करना, ये वामपंथी था। और यहाँ तक प्रत्याशी की तरफ से भाजपा प्रत्याशी और आरजेडी के भी प्रत्याशी वहाँ माल्यार्पण नहीं किए। ये बताने का प्रयास किए कि ये वामपंथी था। अब बताइए कि हमारे पूर्वजों को इस तरह से ज्योति प्रकाश की हत्या जानते हैं कैसे हुई थी? कैसे हुई थी? वो बच्ची को एग्जाम दिला करके आ रहे थे, उनके बच्ची के सामने उनको बस से खींच करके उनकी हत्या कर दी गई थी। बेटी के सामने सोचिए कितना दर्दनाक दृश्य रहा होगा। और उस व्यक्ति का वो क्या करते थे, उनका गुनाह क्या था? वो गरीबों की लड़ाई लड़ते थे, गरीबों के लिए धरना प्रदर्शन करते थे, लोगों को जगाते थे। उस ज्योति प्रकाश की जिसकी इन्होंने हत्या की, जिसको समाज ने शहीद का दर्जा दिया, ज्योति प्रकाश चौक बना और वहाँ माल्यार्पण करने पर आप जो है कि छुआ जा रहे हैं। यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आए, वो भी माल्यार्पण नहीं किए। सम्राट चौधरी भी माल्यार्पण नहीं किए। ये इतनी दुर्भाग्य की बात है कि मतलब कि इसको क्या कहा जाए। लोग जाति के नाम से वोट मांगने वो आ रहे हैं और बक्सर में लोगों से घूम घूम के बोल रहे हैं कि जाति के नाम पर वोट दीजिए, कुशवाहा वोट दीजिए। ये तो आपके समाज का, कुशवाहा समाज का अपमान हुआ, बहुत बड़ी अपमान हुई। इसके जवाब में मैं अनिल कुमार का समर्थन करने का भी मुख्य मकसद है कि हकीकत में वो समाज सेवी हैं। जिस दिन उनकी नामांकन थी उस दिन उन्होंने ज्योति प्रकाश जी के प्रतिमा को दूध से नहलवाया। उसके बाद माल्यार्पण के बाद में दो जेसीबी से उन पर पुष्प से वर्षा की। वो बताने के काम किए कि ये जो है कि पिछड़ों के, दलितों के, गरीबों के 90% लोगों के नायक थे, जिसको आप छुआछूत के उनके मूर्ति तक से आप, उनकी तो आपने हत्या कर दी, वो तो बात अलग है, आपने हत्या कर दी। आप इतने बड़े लोग हैं कि उनके मूर्ति तक से आपको नफरत हो रहा है, उसको छूना नहीं चाहते, उन पर माला डालना नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम लोग आपके पीछे पीछे घूमते रहें। कुशवाहा समाज इसका बदला लेगा, कुशवाहा समाज का बदला लेगा। इसीलिए तो मैं समाज से कह रहा हूँ कि आप बक्सर में जो ज्योति प्रकाश को सम्मान दिए, वो हमेशा बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में रहता है। आप अनिल कुमार को वोट दीजिए, आरा में 3 तारा को वोट दीजिए और काराकाट में कुशवाहा समाज का अस्तित्व बचाइए, सम्मान बचाइए।
आप लोग जिधर भी जाइए एकजुट होकर के जाइए, उस सीट को बचाइए। अगर उस सीट को अगर आप नहीं बचाते हैं तो इन लोग का मनोबल इतना खड़ा होगा कि आरा छीना उसी तरह काराकाट भी छीन लेगा और फिर आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है। अब जो तिवारी जी आए हैं गोपालगंज से, अच्छा। तो हमको इनसे कुछ लेना देना नहीं, अपने लोगों से अपील करना है कि एक बात समझ लीजिए, आप अगर कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज एनडीए के विरुद्ध में वोट कर रहा है, जगा हुआ है, लेकिन समझना भी है कि हम उसके विरोध में भी वोट कर रहे हैं तो कहीं उसी को फिर वोट नहीं कर रहे हैं। अगर बक्सर में आप अगर तिवारी जी को छोड़ के, माने पाखंडी जी को छोड़ के सामंती जी को वोट देते हैं तो अंतर क्या है? सुधाकर सिंह भी तो भाजपा ही है, वो भी तो सामंती सोच के व्यक्ति है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि ना पाखंडवादी को, समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं ये लोग, जगदा बाबू हो या उनके ही बेटे हैं सुधाकर सिंह। अभी देखिए ना, अभी तुरंते वायरल हुआ एक छात्र राजद का लड़का था, मंच पर चढ़ने के लिए चढ़ा, जिसके कारण तेजस्वी के जाने के बाद में उसको बुरी तरह से कुटाई की गई। उसका फेसबुक से लेकर सब जगह वायरल हुआ, आप लोग के भी माध्यम से वो चला है। वो पूर्ण रूप से सामंती व्यक्ति है, सामंती परिवार है, और मैंने बोला ना कि उसके परिवार में ही सब कुछ चाहिए, ऐसा समाजवादी है, बाकी से उसको कुछ लेना देना नहीं क्या है। स्थिति रहेगी? तीनों लोग शाहबाद लोकसभा की बात करें अगर हम, तो क्या स्थिति, आप लोग का स्टैंड क्या है? कुशवाहा समाज किस तरफ जा रहा है? अभी कुशवाहा समाज स्वाभिमान बचाने में लगा हुआ है। हम लोगों का जो टारगेट है, मैं लोगों से अपील करूंगा कि बक्सर में समाज के साथी को कुर्मी, कोयरी, धानुक, माली, ये सारी जातियाँ एक है। साजिशपूर्ण तरीक़ा से पाखंडवादी लोग इसको तोड़ करके अलग अलग कर दिए हैं। तो वहाँ अनिल कुमार लड़ रहे हैं, तो वो कुर्मी जाति से आते हैं, बहुजन समाज पार्टी से, वो कुर्मी समाज से आते हैं, और उनको वहाँ पर समाज के लोगों को समर्थन करना चाहिए। अगर वो पार्टी की अगर बात करते हैं तो आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी तो वो है नहीं, ना वहाँ भाजपा है और ना ही राजद है, और दोनों दल ब्रांडेड हो गए हैं। उनका टारगेट है कि हम उसी को टिकट देंगे जो जितना ज़्यादा माल पहुँचाएगा। हर एक तरह का, राजद हो या भाजपा हो, राजद में भी यही हाल है, दोनों में वही हाल है। तो इसलिए वहाँ पूर्ण रूप से समाज के लोगों को, बहुजन समाज पार्टी वहाँ से लड़ाई में हमेशा रही है। हमेशा अनिल कुमार समाज सेवी टाइप के आदमी हैं। वहाँ जो है कि दलगत और ये सब बात नहीं, समाज की बात देखते हुए बक्सर लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा, कुर्मी, धानुक, माली, चौहान या जितनी भी पिछड़ी जातियाँ हैं, दलित जातियाँ, सबको एकजुट होकर के और इनको जवाब देना चाहिए, हाथी छाप को निकाल करके, और वहाँ हाथी छाप पर वोट देना चाहिए। आरा में क्या रहेगा आप लोग का स्टैंड? आरा के कुशवाहा किस तरफ जा रहे हैं? आरा में अब तो बोले कि आर.के. सिंह ने ठगने का काम किया है। जदयू हो या भाजपा, हम लोग ठगे हुए हैं। जदयू में 4 आरसीपी बैठे हुए हैं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, हमारी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। किस आरसीपी की बात कर रहे हैं? जो उनके इर्द गिर्द हैं 4 आरसीपी हैं, पूरे सब लोग जानता है। राज्यसभा में वही जाएंगे, विधान परिषद में वही जाएंगे, और स्थिति होगा कि समाज के लोग ठगे जाएंगे। आज हम लोगों को कोई भी अगर ज़रूरत की बात हो तो उस स्तर तक हम लोग की बात पहुंचती नहीं है, ना हम जिस स्तर से सामान मिलना चाहिए सामान मिलता है। उदाहरण देखिए कि आखिर क्या कारण पड़ा कि भाजपा जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। वो खुलेआम जो दल विरोधी कार्य कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और लाल बहादुर महतो को फेसबुक पर और नेट पर लिख करके डाल दिया जाता है कि इनको दल विरोधी करने के कारण दल से निष्कासित किया जाता है। अगर ऐसा अगर बात होता तो शो कोच करना चाहिए। शो कोच करने के बाद निर्णय होता, हम जवाब देते और आप उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होते, तब उसके बाद में आपको ये पत्र जारी करना चाहिए था। तो आप तो दिखाएं कि हम लोग सामंतवादी हैं, यहाँ दल विरोधी कारण नहीं, जाति विरोधी कारण मेरे ऊपर जाति विरोधी कारण मेरे ऊपर ये लेटर निकाला गया है। और यहाँ पर हम समाज के लोग के हम दावे के साथ बोलते हैं कि आर.के. सिंह को 10 बरस लोग देख करके देखा है, ठगा गया है, और यहाँ से माले चुनाव लड़ रहा है, और माले को जन्म देने वाला कोयरिये है, कोई दूसरा कोई नहीं है। कोयरी हैं, रविदास है, पासवान है, मुसहर है, इसके जन्मदाता वही लोग हैं। तो आज के समय में आरा से 3 तारा को निकलना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कुशवाहा समाज साथ आ जाएगा एकदम। कुशवाहा समाज, अब बोल रहे हैं कि कुशवाहा समाज इसका जन्मदाता है, तो जिसका जन्मदाता है उसे उसको नफरत क्यों है? उसको नफरत होगा नहीं। लोग अगर बात करते हैं जादव की बात अगर किया जाए तो लालटेन थोड़े है, 3 तारा तो हमारा है, इसका तो जन्म दिया गया है। जितना लगभग कुशवाहा लीडर, मजबूत कुशवाहा लीडर इसी से पैदा हुए हैं। जगदीश मास्टर ने इसकी नींव रखी थी। तो इसीलिए यहाँ
कहीं कोई संशय नहीं है। यहाँ से 3 तारा को जीतना चाहिए। और मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि सामंतवादी को सुपौल खदेड़िए। ये लोग किसी दल के नहीं हैं। ये लोग यहाँ पर जो आर.के. सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं, वही लोग बक्सर में सुधाकर सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं, और वही लोग खुलेआम काराकाट में पवन सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। जाति देखकर वोट मांगे जा रहे हैं। एकदम जाति देख कर हमने तो बर्दाश्त कर लिया। मैं तो बोला कि आरा हमारा सीट था। मैं लोगों से कहूँगा कि भाई हो, आरा रेहन धराइल बा, बई मत करो लोग। ई रेहन बा, आरा कुशवाहा के सीट है, ई रेहन धराइल बा, एकरा के बई मत करो लोग। अगर अबरी बार वोट दे के अगर बई कर देबो लोग, तो आवे वाला 50 बरस तक जा कुशवाहा के कोनो दल टिकट उकट दी वही ना, फिर एकरा के चित्तौड़गढ़ हो जाई, ये चित्तौड़गढ़ बन जाए, चित्तौड़गढ़ बन जाए। ये से रेहन धराइल बा, बई मत करो लोग, एकरा के छोड़ा लो लोग। और यहू बात के देखो लोग। और इहो अपील करम कि काराकाट में देखो लोग, इज्जत उज्जत बचावल जरूरी बा, सम्मान बचावल जरूरी बा। कुशवाहे जीते के चाही। हम ही ना कहब कि कौन, राजा राम भी कुशवाहा हमें, उपेंद्र भी कुशवाहा हमें। अगर भारतीय जनता पार्टी ओइजा अगर घात करतिया और स्पष्ट रूप से घात करतिया, तो चुनाव एहो तेरी अगर गड़बड़ाई चाहे जो चीज़ हो की, लेकिन कोनो कीमत में ओइजा राजपूत के नहीं चुनाव जीते देवे के। राजपूत के नहीं जीते देवे के। कुशवाहा लोग के पे विचार करे के चाहिए। और विचार करके जैसे ये लोग हमने की जरूर बात करता, आज हमने के ये लोग के जवाब नहीं देवे के, अपन सम्मान बचावे के बाद, अपन सम्मान बचावे। हाँ, आज ही दल के लड़ाई नहीं के, सम्मान के लड़ाई बा। सम्मान के लिए आरा में रुआ सबे जिसा आपके प्रत्याशी हैं सुदामा प्रसाद, उनका कहना है कि हम लोग नक्सली, तो नक्सली का है आप लोग सपोर्ट करेंगे? अरे नक्सली उनको जब उसको काट के नाम दिखा रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि पैदा हम ही लोग किए हैं। आप नक्सली बोलते हैं तो पैदा हम ही लोग किए हैं। क्यों नक्सली हम बने? आप शोषण करते थे, बलात्कार करते थे, डोला उतारते थे। यहाँ का महती माई देखिए, आप डोला उतार लेते थे, बलात्कार करते थे, उचित मजदूरी नहीं देते थे, खटिया पर सामने नहीं बैठने देते थे। क्या फिर वही समय लेना चाहते हैं क्या? खटिया पर सामने नहीं बैठने देते थे। ज़मीन पर भी बैठना मुश्किल था। बढ़िया कपड़ा पहनते थे तो आप लोग जो है कि धूल फेंक देते थे, पाकी फेंक देते थे। तब ना नक्सली आया था, माले का गठन हुआ था। सुदामा प्रसाद पिछड़ा के बेटा है, इनको बार बार नक्सली कह दिया था। लेकिन वही आर.के. सिंह जाकर जो जिस रणवीर बाबा के नाम पर रणवीर सेना गठन हुआ था, उनका ये लोग पैर पूजते हैं और माला पहनाने का काम करते हैं। अरे यही ना बोल रहे हैं कि दोहरी मानसिकता, ये लोग फिर से रणवीर सेना को लाना चाहते हैं, करनी सेना को लाना चाहते हैं। इनकी मानसिकता अलग है ना। गरीब का बढ़ा हुआ नहीं देख सकते। गरीब अगर साफा कपड़ा पहन के चले तो इनको पसंद नहीं है। अगर ये लोग अभी वोट मांगने जा रहे हैं, एक बार अगर किसी से अगर हाथ अगर मिल गया गलती से, तो जा करके हैंड वाश से जो है कि हाथ तुरंत साफा करते हैं। हम लोग महकते हैं इन लोगों को। पिछड़ा समाज इन लोग को महकता है। इन लोग को सोच ही दूसरी है। अगर सोच अगर दूसरी नहीं होती तो ये बताएं कहाँ कहाँ वोट करते हैं। ये किसी को वोट नहीं करते, ये क्यों लेना चाहते हैं। आज बताइए कि इनकी संख्या कितनी है और संसद में इनके सांसद कितने हैं। इनकी मुट्ठी भर लोग पूरे संसद पर कब्जा किए हुए हैं। किस तरह कब्जा किए हुए हैं? क्योंकि ये दल नहीं देखते हैं और हमको दल दिखा करके दलाली करके और हमको कमज़ोर किया जाता है। समाज से क्या अपील कीजिएगा? मैं समाज से अपील करूँगा कि अगर आप हकीकत में जगदेव प्रसाद को मानते हैं, कॉमरेड जगदीश मास्टर को मानते हैं, ज्योति प्रकाश को मानते हैं, तो आरा में आर.के. सिंह को हराइए। बक्सर में पाखंडवादी और सामंतवादी दोनों को हटा करके भाईवादी अनिल कुमार को जिताइए। क्योंकि हमेशा वह बीएसपी में, इसलिए अनिल कुमार की बात कर रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा वहाँ लड़ाई में रही है। आप अगर वोट अगर देते हैं तो अनिल कुमार वहाँ से जीतेंगे और आपका भाई जीतेगा। दोनों यहाँ से खदेड़े जाएंगे। और काराकाट में कुशवाहा समाज की अस्तित्व बचाइए, नहीं तो आरा जिस तरह से छीना गया है वो काराकाट भी लोग छीन लेंगे और उसको भी बोलेंगे चित्तौड़गढ़ है, दूसरा कोई नहीं जीत सकता है। देखिए, लाल बहादुर महतो जी थे, जदयू प्रखंड अध्यक्ष पूर्व में थे और इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया चुनावी टाइम में, कहिए तो चुनावी दौर में। और कारण बताया गया कि इन्होंने पार्टी विरोधी कार्य किया है। बातचीत में इन्होंने शाहाबाद की सभी सीटों पर, शाहाबाद में जो लोकसभा की सीटें हैं, काराकाट हो, बक्सर हो या आरा हो, तमाम सीटों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी कि किसको वोट करना चाहिए, कुशवाहा समाज, आखिर कुशवाहा समाज को किसके साथ जाना चाहिए, कुशवाहा समाज की राजनीतिक हत्या करने की साजिश कौन लोग कर रहे हैं, इस पर इन्होंने अपनी बात को रखा। बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखिए।